स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, प्रेडिक्शन भी आपको एंड में मिल जाएगा। उससे पहले हम जानते हैं कि मार्केट ऑल ओवर मार्केट्स में चल क्या रहा है, वर्ल्ड वाइड मार्केट में क्या चल रहा है, आगे मार्केट क्या कर सकता है। क्योंकि अब 2 दिन की छुट्टी है, दो कहाँ 3 दिन की छुट्टी है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है, तो आप बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। तो मैं भी एफर्ट्स करता हूँ आपको अच्छे समझाने की कि ओवरऑल मार्केट हमें बता क्या रहा है, आगे क्या कर सकता है, कहाँ हम फंसेंगे, कहाँ हम नहीं फंस सकते, मार्केट के क्या हालचाल है, सब कुछ देखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक हमारा नहीं किया है, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। तो डाउ जोन्स से शुरू करेंगे। अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो ये लास्ट बायर के नीचे आ चुका है। ये लास्ट आप देखोगे ना, लास्ट बायर्स के नीचे आ चुका है, मंथली टाइम फ्रेम है ये। और इस लेवल के नीचे जब तक है ना, ये ओवरऑल आप इतना जान लो कि ये बियरिश है। ठीक है। इस लेवल के नीचे नीचे जब तक ये 42,406 के नीचे नीचे है, तब तक बेयरिश है। और कहाँ तक आ सकता है वो भी मैं बता दूं आपको। अगर ये ऐसे ही रहता है तो ये इसका फर्स्ट लेवल रहेगा। ये है आपका 40,000 के आसपास। मतलब ये इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज होगा इस सेलिंग का, है ना, वो कहाँ होगा, यहाँ तक होगा। और उसके बाद जो फिर लेवल है वो है हमारे पास ये वाला। ओके। तो यहाँ तक आ सकता है। एक बार देखिए, डाउ जोन्स में ऐसे गिरावट हो रही है, लेकिन हमारे मार्केट में इतनी तेज गिरावट अभी नहीं हो रही है। तो ज्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे। क्यों? कुछ तो बड़ा है जो हो रहा है। अगर डाउ जोन्स इस अग्रेसिव सेलिंग को दिखा रहा है, तो सीधा से एक रीजन है कि कुछ तो बड़ा है जो कभी भी नीचे की तरफ फट सकता है हमारे मार्केट्स में भी। तो एक बार देखने की कोशिश करेंगे, डे बाय डे एनालाइज करेंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो भी, मार्केट डायनेमिक है, हो सकता है कि ये दिखा के हमें और यहाँ से वापस ऊपर घूम जाए। लेकिन हम जो दिखा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, और हमें कहाँ कैसे नहीं फंसना है हम उस पे भी बात करेंगे। हम दोनों तरफ का देखेंगे, बायस नहीं रहेंगे कि मार्केट यहाँ से नॉन स्टॉप नीचे ही गिर जाएगा। हम ये बायस भी नहीं रखेंगे। ठीक है। जैसा हमें दिख रहा है हम दोनों तरफ रखेंगे, क्योंकि हम ट्रेडर हैं। ट्रेडिंग की साइकोलॉजी से हमें सोचना है। तो ये है डाउ जोन्स का हमारा, कि डाउ जोन्स अगर ऐसे ही रहा, ऐसे ही क्लोज कर रहा है, ये अगर ऐसे ही चलता रहा, 42,400 के नीचे ही रहा, तो आपके पास फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में 40,000 है, उसके बाद 36,415। ये फिर मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें बेस निकल कर आए हैं। ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ आप इस लेवल को लीजिए, क्योंकि हर टाइम फ्रेम एक अलग पिक्चर प्रेजेंट करता है, तो हमें उसके हिसाब से ही एनालाइज करना पड़ता है मार्केट को। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस लेवल के नीचे नीचे ये बियरिश है, जो कि ये कौन सा लेवल है, 43,300 का। इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। अगर बाउंस आता भी है यहाँ तक आएगा, यहाँ से आपको ब्रेकआउट फेलियर दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन ये कर सकता है। ठीक है। तो ये इसका टारगेट है। फिर यहाँ से एक बार ये बाउंस देगा। ओके। यहाँ से एक बाउंस देगा, और फिर उस बाउंस को देखना है कि वो बाउंस में बायर स्ट्रोंग है या फिर सेलर स्ट्रोंग है। अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो ये बाउंस भी सेल ऑफ हो जाएगा, और फिर यहाँ तक एक बार ये डाउ जोन्स आता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारी निफ्टी को कि निफ्टी क्या कर रही है। तो निफ्टी का अगर वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या किया है, ये ब्रेकडाउन कैंडल है, रेड कैंडल, फिर उसके बाद हमें एक बायर दिखा, और अभी इस बायर के अंदर अंदर ही है। मतलब ये बायर के अंदर ही है। गिरना है मार्केट को, नो डाउट कि मार्केट गिरेगा, 2025 करेक्शन में रहेगा, लेकिन फिलहाल जो है प्रेजेंट हम उस पे बात करेंगे। ठीक है। कल का क्या पता क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो दिख रहा है पहले हम उस पे बात करेंगे। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, अब छुट्टी है तो वीकली टाइम फ्रेम की यही क्लोजिंग है। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो लास्ट वायर के अंदर अंदर है, मतलब ये सेलर आउट हो सकता है, और एक बार को ये रिटेस्ट कहाँ तक कर सकता है, निफ्टी जो हमारा है वो एक बार को ये लेवल रिटेस्ट कर सकता है, जो कि है 23,000 का। ठीक है। लेकिन वो कब होगा, जब मार्केट ये वाला लेवल निकालेगा। कौन सा? देखिए ये वाला, इस लेवल के नीचे है। चलिए, तो ये है कि निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है ना, इस लेवल के ऊपर अगर अच्छी क्लोजिंग मिल सकती है, अगर मिल गई, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करने जाएगा। फिर अगर उसको गिरना है ना, तो फिर वो यहाँ से गिरेगा। तो हम एक तरफा नहीं, दोनों तरफ का सोच लेके चलेंगे, तब जाके हम सेफ रहेंगे। और देखिए डिसिप्लिन क्या कहता है, कि डिसिप्लिन ये कहता है कि आपको बायस नहीं होना है। मार्केट जो दिखा रहा है उसको देखो, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखो, लेकिन बायस नहीं होना है। तो ये था हमारे पास निफ्टी का, कि ओवरऑल 22,600 के नीचे नीचे ये क्या है, बियरिश है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके।
लेकिन ये अभी एक बायर के अंदर ट्रेड किया है और एक छोटा सा रेड कैंडल है। अगर ये रेड कैंडल आउट होता है तो ये जो निफ्टी है वो एक बार ये 23,000 के लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए जा सकता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ओके। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम इसको। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी यही है कि ये 22,600 के लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। और एक चीज और हमें देखने को मिली है डेली टाइम फ्रेम में, क्या, ये वाली एक ये चीज और देख रही है कि हम एक बार श्योर जाएंगे कब, जब ये जो ग्रीन कैंडल है, कि ये जो ग्रीन कैंडल अगर इसके नीचे निफ्टी आ जाता है तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये लो कटेंगे और एक नया लो स्टेब्लिश होगा। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम में आपको हर एक पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बस समझने की जरूरत है। एसजीएक्स निफ्टी भी सेम निफ्टी की तरह इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है जो कि 22,700 के आसपास का है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाता है तो फिर ये लो कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, ये वाले लो कटेंगे ही कटेंगे। ओके। चलिए, अब निफ्टी, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं फिन निफ्टी को। तो फिन निफ्टी को एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। एक सेकंड में ड्राइंग हटा दूं। तो फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे ये बियरिश है। जो कि कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल है। ठीक है, इस लेवल के नीचे नीचे फिन निफ्टी क्या है, बियरिश है। और ये अगर किसी भी दिन अगर इस रेंज के नीचे आ जाता है, ठीक है, ये जो रेंज है अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है, अच्छे बियरिश साइन देता है, तो हमें ये जानने की जरूरत है ये लो कटेगा। और एक बार ये जो रिटेस्ट हो सकते हैं ये वाले लेवल कौन से हैं, यहाँ तक 21,590, 21,600 तक का जो बेस है, सपोर्ट का लेवल है, ये एक बार को रिटेस्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये है फिन निफ्टी का ओवरऑल। और अगर ऐसा होता है कि अच्छी क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाती है और प्राइस यहाँ सस्टेन हो जाता है, अच्छे बायर्स यहाँ दिखते हैं, अच्छा सी प्राइस एक्शन दिखता है, तो ये और ऊपर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये ब्रेकआउट दिखा के और फिर से मार्केट को अपनी डायरेक्शन में, सेल के डायरेक्शन में मोड़ दिया जाएगा। तो ये लेवल सी ट्रेड करने के ना के बराबर है। तो यहाँ सी में जो भी फंसा वो ये मान लीजिए कि वो सुसाइड हो जाएगा। ठीक है, और नीचे के लेवल पे सीधा सीधा पुट भी हमें ट्राई नहीं करना है। पुट सेल ऑन बाउंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेरिश मार्केट है तो बाउंस को शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, ब्रेकआउट को शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, वहां अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। नहीं है, ब्रेकआउट फेलियर का ट्रेड कीजिए, आपका अच्छा ट्रेड बनेगा। ओके। तो ये हमारे पास रेंज निकल के आई फिन निफ्टी में। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे आज एक रेड कैंडल दिया है। ठीक है, और ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बीरिश है। ये देखिए ब्रेकआउट फेलियर हुआ और फिर वापस नीचे लाके सबको स्टॉप लॉस दे दिया गया। ठीक है, तो यही होता है कि अगर रेंज में ट्रेड कर रहा है तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों ही फेल होंगे। ये ब्रेकडाउन, इसका ये ब्रेकडाउन होने की कोशिश कर रहा था वो फेल हुआ, ये भी ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा था वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो ये आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, ये था हमारे पास फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, कि मिड कैप निफ्टी क्या कर रहा है। तो इसको पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में मिड कैप क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में मिड कैप ये कर रहा है कि ये ब्रेकडाउन के बाद है ना, इस लास्ट बायर के नीचे क्लोज नहीं किया है। और अगर इस बायर के नीचे निकल गया ना मार्केट, तो अगर इस बायर के नीचे क्लोजिंग मिलनी शुरू हो जाती है तो आपको ये देखना चाहिए कि मिड कैप ये लो तो कटवाएगा ही कटवाएगा। 9,800 का लेवल तो दिखाएगा ही दिखाएगा। एक बार यहाँ तक के लिए एक बार वो फिक्स हो जाएगा। ये नहीं कि एक दिन में एक महीने में, ये पूरा साल करेक्शन का है। मैं आपको मार्केट्स के बिहेवियर बता रहा हूँ। ओके। तो ये मिड कैप निफ्टी का था वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। चलिए एक सेकंड में उसको एक बार वापस लेवल को मार्क कर लूँ, थोड़ा मुझे भी ये है एक आइडिया रहेगा। ये वाला लेवल है मेजर। ठीक है। ओके। अब डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है मिड कैप। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको ये देखने की जरूरत है कि ये बिल्कुल अपने बेस लेवल पे आ चुका है। सबसे पहली बात तो कि यहाँ से इसने अभी क्या दिया था, हाल फिलहाल में एक बाउंस दिया था। ओके। अब ये वापस वही है और उस लेवल के नीचे क्लोज कर चुका है। मतलब ये क्या हो चुका है, ये इस लो को काटेगा काटेगा, ये क्लोजिंग कंफर्म कर चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि मंडे को मार्केट का बिहेवियर क्या रहता है। तो ये था मिड कैप का डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं हम। बैंक निफ्टी कहाँ है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ है। ये बैंक निफ्टी जो है अपने सपोर्ट लेवल के नीचे चल रहा है, मतलब ब्रेकडाउन के लेवल के नीचे चल रहा है। ठीक है,
और अगर ये मान लीजिए कि मंडे को इसका लो कट जाए, ठीक है, और फिर वापस प्राइस आज के हाई के ऊपर आ जाए, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये फेलियर केस 10,800 का लेवल, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन फेलियर वाला केस होता है तो ओवरऑल अभी ये भी बियरिश ही है, ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ तक आ सकता है, इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो भी हम देख लेते हैं, मेजर लेवल निकालेंगे जहां पे मार्केट एक्शन करेगा। तो एक लेवल हमारे पास ये निकल कर आया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बियरी से ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, कौन सी है रेड लाइन, 48,400 वाली, इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरी से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब हर बाउंस हर ब्रेकआउट फेलियर पुट के लिए ट्रेड होगा, सेल के लिए ट्रेड होगा। और जब तक ये इस लेवल के नीचे, आपको ये ध्यान रखना है ये लो कट सकता है और ये लो भी आ सकता है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये मान लीजिए कि आज के हाई के ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिलती है, अच्छे बुलिश प्राइस एक्शन मिलते हैं, तो फिर ये हाई के लिए एक बार जाएगा बैंक निफ्टी। अदरवाइज क्या होगा, अगर इसका ब्रेकआउट भी मिलता है तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करना है, वरना एक वो बुल ट्रैप या फिर सी ट्रैप भी हो सकता है कि बॉटम, कुछ लोगों को लगता है कि बॉटम हम पकड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से भी ब्रेकआउट फेलियर का केस बन सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि इस लेवल पे आके क्या एक्शन करता है बैंक निफ्टी, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं एंड में आके, जो हमारे मार्केट को रोक रहा है, नहीं गिरने दे रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो निकल के आया मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो आज जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वो यहाँ क्लोज हुआ है, और इसके पास जो सपोर्ट का लेवल है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। अब सपोज दैट कि मंडे गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल जाता है और इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, और तेजी से नीचे गिरता है, तो अब सीधा सीधा मैं तो पुट की एंट्री नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक बाउंस का वेट करूंगा। क्यों, अगर मान लीजिए कि ये ब्रेकडाउन का ट्रैप हुआ तो मार्केट यहाँ तेजी से ऊपर खींच देगा, अगर यहाँ ऑर्डर होंगे तो इनसाइडर के, इंस्टीट्यूशनल के बाय ऑर्डर होंगे, तो मार्केट तेजी से या फिर फंसाता फंसाता या रुकता रुकता और वापस इस लेवल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस लेवल के ऊपर आके अच्छे बायर देता है तो ये समझ जाना कि ये और ऊपर जाएगा, फिर ये पुट बायर्स का एलिमिनेशन करेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर सच में सेलर्स हैं तो एक बाउंस का वेट करो, और ये बाउंस किसी भी ब्रेकआउट फेलियर को आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बस आपको ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड करना आना चाहिए। तो ये कंडीशन होगी पुट का ट्रेड करने की, अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन बैंक निफ्टी खुलता है तो, ठीक है। अब सपोज दैट कि मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और आज के हाई ब्रीच कर देता है, आज का हाई ब्रेकआउट कर देता है, तो इस कंडीशन में भी सीधा सीधा सीई में इन्वॉल्व नहीं होना है। क्यों, क्योंकि ये ब्रेकआउट अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो वहां से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि सब यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडियर कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे होंगे, और यहाँ इनसाइडर को अच्छी सी साइड लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगा, तो यहाँ से मार्केट को वापस अपने डायरेक्शन में मोड़ देगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है। तो अगर सी ट्रेड करना भी है तो आपको डिप का वेट करना है, और इस डिप के अंदर जब आपको अगर कोई बायर दिखता है, बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है, तो आप सी का ट्रेड कर सकते हो। तो मैं सी का ट्रेड करूंगा, वो मुझे प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज मैं ऊपर के लेवल पे सी ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर का भी सिनेरियो ऊपर के लेवल से बन सकता है, ठीक है। और कहाँ आपको सी बाइंग में नहीं फंसना है, जैसे हर ब्रेकआउट को आपको सी में फंसना नहीं है। ब्रेकआउट अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो पहले देखो कि वो ब्रेकआउट रियल है या नहीं, और उसकी एक बार आप चेक कर लेना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को, फिर जाके ट्रेड करना। ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर होता है ब्रेकआउट का, तो बाय ऑन डिप करना, ठीक है। और अगर ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहे हो तो सेल ऑन बाउंस ट्रेंड है, तो बाउंस पे ही सेल की अपॉर्चुनिटी देखना, सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्वमेंट मत लेना। अब मिड कैप की बात कर लेते हैं। तो मिड कैप ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस लेवल के नीचे नीचे बियरिस है, जो कि हमारे पास लेवल है 10,900 के आसपास का, ओके। और क्लोज कहाँ हुआ है, सबसे बड़ी बात, क्लोज कहाँ हुआ है, बिल्कुल यहाँ जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था अपने सपोर्ट के लेवल पे, ओके। तो अगर मंडे को मिड कैप है ना गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के लॉस काट देता है, तो सीधा सीधा पुट में मैं तो नहीं बाय करूंगा या सेल साइड इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर सच में सेलर स्ट्रोंग है तो वो एक बाउंस जरूर देगा सी को ट्रैप करने के लिए, ठीक है, सी को एलिमिनेट करने के लिए या फिर एवरेज करवाने के लिए सी वायर्स को, फिर गिरावट देगा। तो मैं इस बाउंस के अंदर सेल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ना कि सीधा सीधा नीचे के लेवल पे, ओके।
अब एक सिनेरियो और निकल के आता है कि अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और ये हाई निकालने की कोशिश करता है, या आज का हाई निकालने की कोशिश करता है, दोनों में क्या होगा कि इस कंडीशन में मैं सी ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे सी ट्रेड करना भी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डिप का वेट करूंगा। डिप में अगर कोई बायर मिलेगा तो ही मैं सी की ट्रेड करूंगा। अगर बायर नहीं मिलता है तो फिर ये क्या बनेगा कि ये एक ब्रेकआउट फेलियर केस बनेगा, तो मैं ब्रेकआउट फेलियर केस को ट्रेड करूंगा। तो आपको ये सिनेरियो दोस्तों समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ऊपर के और कौन कौन से लेवल हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जहां पे आपको सी में नहीं फंसना है। अगर आपको ये मिड कैप निफ्टी मिलता है तो एक लेवल 11,080 का है। तो ये ऊपर के लेवल है, और नीचे के लेवल आपको मैंने बता ही दिए, नीचे कैसे ट्रेड करना है हर एक सिनेरियो में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। अब सेंसेक्स को देख लेते हैं कि सेंसेक्स कहाँ आकर क्लोज हुआ है। तो सेंसेक्स भी बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल के पास आके क्लोज होने की कोशिश किया है, और पर्टिकुलर इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, सेंसेक्स बियरिश है। ओके। अब सिनेरियो क्या क्या बन सकते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और ये सारे लोज कटवा देता है ना, और तेजी से गिरता है, तो इस कंडीशन में मैं पुट बाय नहीं करूंगा, ना ही सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अगर ये सेलिंग रियलिटी है, सेलर सच में हैवी है, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रैप बनाते हुए गिराते हैं। मार्केट जिगजैग फैशन में गिरता है, अगर ट्रेंड भी होता है तो ठीक है। तो मैं बाउंस का वेट करूंगा, ठीक है, और बाउंस के अंदर मुझे कोई वीक बियरिश या सेल का साइन मिलेगा तो मैं पुट की पोजीशनिंग करूंगा। उस कंडीशन में मेरे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों डिफाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा एंटर करता हूँ तो रिस्क काफी है कि एक तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, और टारगेट क्या है मेरे पास, कुछ नहीं। और यहाँ से अगर मान लो कि मार्केट है ना ब्रेकडाउन करके, अगर ये ट्रेप हुआ, ब्रेकडाउन फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ से मार्केट तेजी से ऊपर चला जाएगा। तो काफी सारी चीजें हैं, उसको मिला जुला कर ट्रेड होती है, सिर्फ बाय कॉल पुट ही नहीं होता। सीखने पर ध्यान दीजिए, काफी बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब सपोज दैट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और ये स्विंग निकालने की कोशिश करता है, या फिर ऊपर तेजी से भागने की कोशिश करता है, तो मैं सीधा सीधा कॉल साइड इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट है ये फेक भी हो सकता है और वापस इस लेवल के नीचे भी आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, डिप का वेट करूंगा, मैं देखूंगा कि ये कर क्या रहा है, वहां से गिर रहा है तो कर क्या रहा है, यहाँ उसने क्या किया, बीच में क्या कर रहा है। अगर बायर रियलिटी में ब्रेकआउट वाला बायर जेन्युइन है तो मुझे डिप के अंदर कोई ना कोई बुलिशनेस दिखाएगा, तब मैं सी ट्रेड या बाई ट्रेड इनिशिएट करूंगा, तब मुझे अच्छा लगेगा। अदरवाइज यही है कि ये सेल का ट्रेंड है और हर ब्रेकआउट फेलियर केस बन सकता है, ठीक है। तो मैं देख ब्रेकआउट को थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ फंसा तो ये मान लो कि बहुत स्टॉप लॉस तो 99% या 100% सर्टेन हो जाएगा कि स्टॉप लॉस लेना ही लेना पड़ेगा। ओके। तो ये सारे कुछ सिनेरियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको समझना है। और आप बाकी आपका डिसीजन है कि आप कैसे ट्रेड करना चाहेंगे, कैसे क्या करेंगे। मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। फाइनेंशियल निफ्टी भी बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे आके क्लोज हुआ है। ओके। अब अगर सपोज दैट फाइनेंशियल निफ्टी फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और तेजी से ऊपर चार्ज करता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं सीधा सीधा पुट में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रेकआउट फेलियर का केस भी हो सकता है। मान लीजिए कि आज का हाई का ब्रेकआउट करा दे, या फिर है ना और ज्यादा ही बड़ा गैप अप खुल जाए, या फिर तेजी से ही भाग जाए और ये ब्रेकआउट करवा दे 22,560 का लेवल, और फिर क्या करे, वहां से सी बायर्स को ट्रैप करके अपने ट्रेंड कंटिन्यूस में आ जाए, वहां से गिर जाए, या फिर है ना ये हाई ब्रेकआउट कर दे आज का, फिर वहां से ब्रेकआउट फेलियर करवा दे। तो ये सिनेरियो बन सकते हैं, तो मैं ब्रेकआउट बहुत सोच समझ के ट्रेड करूंगा। नहीं है, ये हो गया ये हमारा कि अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर सी ट्रेड करना ही है तो इसको डिप देने दो। अगर रियल में जेन्युइन बायर है या फिर जेन्युइन ब्रेकआउट है, तो आपको डिप में मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि वो एक बुलिशनेस या फिर सी एंट्री आपको देगा ही देगा, जो आपकी प्रॉफिटेबल होगी। आपका एक स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो जाएगा और आपके टारगेट भी डिफाइन हो जाएंगे। नहीं है। अब हम बात करते हैं नीचे को लेकर, ठीक है। अगर सपोज दैट फ्लैट खुल के ये आज का लो और ये जो बेस है ये सपोर्ट का लेवल है, या फिर इस लेवल के नीचे आ जाता है, जो कि हमारे पास लेवल है कौन सा, ये वाला यहाँ तक आ जाता है सपोज दैट, या फिर ऐसे ये कंडीशन बनती है कि फ्लैट खुल के तेजी से नीचे आए या गैप डाउन खुल के तेजी से नीचे आए, तो हमारे पास नीचे के लेवल है ये, ठीक है। तो अगर पुट ट्रेड करना भी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, बाउंस का वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन है तो यहाँ से हमें बायर की ही प्रेजेंस दिखेगी, सेलर की नहीं दिखेगी। और अगर ये जेन्युइन सेलर है, मार्केट को नीचे ही और जाना है, तो वो बाउंस के अंदर आपको थोड़ी ही देर के बाद आपको एक बियरिश या सेल का साइन दे देगा, तो आप वहां पुट इनिशिएट कर सकते हो। आपका पहला टारगेट ये होगा। और अगर ज्यादा ही मान लीजिए कि वीक है
बायर वीक है और सेलर स्ट्रोंग है, तो यहाँ से एक हल्का सा बाउंस आएगा, और उस बाउंस को भी क्या करवा दिया जाएगा, सेल करवा दिया जाएगा, तो नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया फाइनेंशियल निफ्टी को ट्रेड करने का तरीका मंडे को। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग सेशन में अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, ठीक है। तो निफ्टी जैसा कि देखिए, एक ये क्या है, वीकली एक्सपायरी है ना, तो इसमें गेम चलता है कि एक बार ब्रेकआउट करवा देंगे और पूरे वीक वापस उस लेवल को नहीं दिखाएंगे, फिर ब्रेकडाउन करवा देंगे और पूरे वीक उस लेवल को नहीं दिखाएंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा दोनों साइड के लोगों को जीरो करना है, इसी को हम ऑप्शंस कहते हैं, ठीक है। अब निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी भी कहाँ क्लोज हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे अपने सपोर्ट के आसपास है ना। तो अगर सपोज दैट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और इन लेवल्स के नीचे आ जाता है, तो यहाँ सारी जनता पुट में होगी। लेकिन अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, तो इसलिए मैं सीधा सीधा नहीं घुसूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से ये तेजी से वापस इन लेवल्स के ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आने के बाद फिर ये क्या करेगा कि ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करेगा, या फिर इन पुट वायर को एलिमिनेट करने के लिए और ऊपर की तरफ चार्ज करेगा। फिर अगर गिरना है तो इन ऊपर के लेवल से फिर ये गिर जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस ट्रैप हुए हैं पुट वाले, वो तो यहाँ हुए हैं ना। अब ये प्रॉफिट में कब आएंगे, जब यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो वो तो देखने वाली बात है कि आएगा नहीं आएगा। तो सीधा सीधा हमें ब्रेक डाउन ट्रेड नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे क्या कि हम बाउंस आने देंगे, ठीक है। और इस बाउंस में देखेंगे कि बायर ज्यादा स्ट्रोंग है या फिर सेलर ज्यादा स्ट्रोंग है। उसके काफी साइन हो सकते हैं, ठीक है। आप कौन सा देखते हो आप देखना, मेरे को जो देखना है वो मैं देखूंगा, ठीक है। और फिर अगर कोई वीक बियरिश या सेल का साइन दिखता है, तो मैं पुट का या सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो जाएगा और मेरा टारगेट भी मुझे अच्छा खासा मिल जाएगा, अनटी अनलेस ये सिनेरियो बनेगा तो, ठीक है। और ऊपर का मैं बता दूं आपको, सपोज दैट कि अगर फ्लैट खुल के सीधा सीधा ऊपर चार्ज करता है या गैप अप खुलता है और ये ब्रेकआउट करवाता है, ठीक है, तो इस ब्रेकआउट को भी मैं सीधा सीधा ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, अगर वापस इस लेवल के नीचे आ गया तो फिर ये फॉल्स ही ब्रेकआउट था, ठीक है। तो मैं डिप का वेट करूंगा। डिप में अगर मुझे दिखता है कि हाँ बायर स्ट्रोंग है, बायर वापस अपनी ऑर्डर पंचिंग कर रहा है, वो काफी सारे साइन होते हैं। आप डेली सीखोगे, ऑब्जर्वेशन लोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर कोई डिप के अंदर कोई बुलिश साइन मिलता है तो ही मैं सी ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ऊपर के लेवल पे सी में फंसना पसंद नहीं करूंगा निफ्टी में, और ना नीचे के लेवल पे पुट में फंसना पसंद करूंगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद।